आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठ। पाठ का नाम है विद्याधनम। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और इस भाग में सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और प्रथम एवं द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विद्याधनम यह पाठ का शीर्षक है। यह एक समस्त पद है, समास से बना हुआ पद है। समास विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा विद्या एव धनम। विद्याधनम अर्थात विद्या ही है धन। तो विद्या रूपी धन का महत्व बताते हुए इस पाठ में 4 श्लोकों को संकलित किया गया है। उन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। पाठ में विद्याधनम सर्वधन प्रधानम भवति अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है और विद्याधनम व्यये कृते सर्वदा वर्धते अर्थात विद्या रूपी धन व्यये कृते व्यय करने पर, खर्च करने पर सर्वदा वर्धते हमेशा बढ़ता है। विद्या राजसु पूज्यते विद्या राजसभाओं में पूजी जाती है अर्थात विद्यावान जो मनुष्य होता है उसको राजा की सभा में सम्मान प्राप्त होता है। विद्या और विद्या से नरस्य शोभा भवति मनुष्य की शोभा होती है, सुंदरता होती है। विद्या सुखम प्राप्यते और विद्या से सुख प्राप्त होता है। तो ये इस पाठ के शीर्षक में जो भाव था जिसको हम आगे पाठ में जानेंगे वो यहाँ पर सार रूप में आपको बताया गया है। तो आइए अब हम पाठ का प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। यह पहला श्लोक है। मैं इसका वाचन करूँगा, आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोक का वाचन करिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यह पहला श्लोक है। इस श्लोक को हम समझने के लिए इस श्लोक का अन्वय यहाँ पर दिया गया है। अन्वय में हमने श्लोक में जो कर्तृ कर्म क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में लगाया है ताकि अर्थबोध आसानी से हो सके। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। विद्याधनम चौरहार्यम न अस्ति राजहार्यम च न अस्ति भ्रातृभाज्यम न अस्ति भारकारी च न अस्ति विद्याधनम व्यये कृते नित्यम एव वर्धते अतएव विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। ये अन्वय है। अन्वय में कोष्ठक में हमने अस्ति इस क्रियापद का अनेक बार ग्रहण किया है ताकि अर्थबोध की पूर्ति हो जाए। अन्वय हमने जान लिया है। अन्वय के अनुसार अब इसमें जो कठिन पद आए हैं अन्वय में उनका अर्थ भी जान लेते हैं ताकि अर्थबोध कर सकें। जैसे चौरहार्यम। चौरहार्यम इस पद का अर्थ है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। इसी प्रकार दूसरा पद है राजहार्यम। राजहार्यम पद का अर्थ है राजाओं के द्वारा छीनने योग्य। तीसरा पद है भ्रातृभाज्यम। भ्रातृभाज्यम का अर्थ है भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी इसका अर्थ है बोझ बढ़ाने वाली, भार देने वाली। और व्यये कृते इसका अर्थ है खर्च करने पर। व्यय यानी खर्चा और व्यये कृते खर्च करने पर। ये कठिन पदों के अर्थ थे जिनको हमने जान लिया है। अब हम अन्वय के अनुसार इस श्लोक का सरलार्थ जानते हैं।
विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन, चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न अस्ति नहीं है, अर्थात जिसके पास विद्या रूपी धन होता है उस धन को चोर भी नहीं चुरा सकते हैं। विद्याधनम राजहार्यम च न अस्ति, च और राजहार्यम राजाओं के द्वारा हरण करने योग्य भी, न अस्ति नहीं है, अर्थात विद्या रूपी धन को राजा भी नहीं छीन सकते हैं। व्यक्ति के पास यदि अन्य कोई संपत्ति हो, धान्य हो, पैसा हो या अन्य कोई बहुमूल्य चीज़ हो तो उसको राजा ले भी सकता है, किंतु व्यक्ति के पास यदि विद्या है तो उस विद्या को राजा नहीं ले सकता है। और विद्याधन कैसा है? भ्रातृभाज्यम नास्ति, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य भी नहीं है, भाई भी इसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। भारकारी च और बोझ बढ़ाने वाली, भार बढ़ाने वाली भी न अस्ति नहीं है, यानी विद्या रूपी धन जिस व्यक्ति के पास है उसको भार नहीं लगता है, उसका बोझ नहीं बढ़ता है। विद्याधनम और विद्या रूपी धन व्यये कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर, नित्यम एव हमेशा ही, वर्धते बढ़ता है। अतएव इसीलिए विद्याधनम विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधानम अस्ति, सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में प्रमुख है। ये हिंदी अर्थ है। भाव क्या है? इस श्लोक में विद्या रूपी धन का महत्व बताया गया है कि विद्या रूपी धन ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, राजा उसको छीन नहीं सकता है, भाई जो है वो उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं, विद्या रूपी धन से बोझ भी नहीं लगता है, और जितना हम इसको व्यय करेंगे, हमारी विद्या को जितना हम बांटेंगे उतना ही हमारी विद्या, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ये सारी विशेषताओं के कारण ही विद्या रूपी धन को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। यह इस श्लोक का हिंदी भावार्थ था। इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे संस्कृत भावार्थ है, ऊपर श्लोक दिया गया है। भावार्थ क्या है संस्कृत का? विद्याधनम कथम सर्वधन प्रधानम अस्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्णितम अस्ति। चोरः विद्याधनम चोरितुम न शक्नोति, राजा विद्याधनम हर्तुम न शक्नोति, भ्राता बंधुः वा विद्याधनम विभाजितुम न शक्नोति, विद्याधनम भारम न ददाति, अपि च विद्याधनम व्यये कृते सर्वदा वृद्धिं प्राप्नोति। अतएव विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम अस्ति इति श्लोकस्य भावः। यह इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ था। आगे इस श्लोक में कुछ व्याकरण के अंश आए हैं। यहाँ पर हम व्याकरण के अंशों में समास का विशेष अध्ययन यहाँ पर करेंगे। चौरहार्यम, राजहार्यम, भ्रातृभाज्यम, भारकारी और सर्वधन प्रधानम, ये पांचों ही पद सामासिक पद हैं जिनका विग्रह किस प्रकार होगा और कौन सा समास है ये यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे चौरैहि हार्यम, चौरहार्यम, ये जो चौरहार्यम पद है इसमें तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह यहाँ पर दिया गया है चौरैहि हार्यम। तृतीय विभक्ति के द्वारा यहाँ पर विग्रह हुआ है तो तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर है। इसी प्रकार राजहार्यम, इसका विग्रह है राजभिः हार्यम, राजहार्यम, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। भ्रातृभाज्यम, इस पद का विग्रह है भ्रातृभिः भाज्यम, भ्रातृभाज्यम, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है।
और इन तीनों पदों में जो विग्रह हुआ है वो विग्रह तृतीया विभक्ति के द्वारा हुआ है, अतः इन तीनों ही पदों में तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला पद है भारकारी। इसमें विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा भारम करोति इति। भारकारी, यहाँ पर उपपद समास है, सुबंत का तिगंत के साथ यहाँ पर विग्रह हुआ है। अगला जो पद है वो है सर्वधन प्रधानम। इसके दो विग्रह होंगे। पहला विग्रह होगा सर्वाणि धनानि सर्वधनानि। इस सर्वधनानि इस समस्त पद में कर्मधारय समास है। और सर्वधन प्रधानम इसका विग्रह किस प्रकार होगा? सर्वधनेषु प्रधानम सर्वधन प्रधानम। इस विग्रह में तत्पुरुष समास है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में विग्रह है, अतः यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक में जो समस्त पद थे उनका विग्रह यहाँ पर जाना है। विद्याधनम इस पद का विग्रह हमने पाठ के परिचय में, जब हमने शीर्षक के विषय में चर्चा की थी, वहाँ पर जाना था। ये हमारा पहला श्लोक था। अब हम आगे दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यह दूसरा श्लोक है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। यह श्लोक है और इस श्लोक को समझने के लिए हम करते हैं श्लोक का अन्वय। अन्वय है विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोगकरी यशः सुखकरी अस्ति विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति विदेशगमने विद्या बंधुजनः भवति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजसु पूज्यते धनम न विद्या विहीनः पशुः इव मन्यते। यह अन्वय है। इस श्लोक को समझने के लिए जो यहाँ पर कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे प्रच्छन्न गुप्तम। प्रच्छन्न गुप्तम का अर्थ है अत्यंत गुप्त यानी छिपा हुआ। इसी प्रकार भोगकरी। भोगकरी का अर्थ है भोगों को प्रदान करने वाली। यशः सुखकरी इसका अर्थ है कीर्ति और सुख को प्रदान करने वाली, देने वाली। परा। परा का अर्थ है सबसे बड़ी। और राजसु अर्थात राजसभा में, राजाओं की सभा में। ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ समझते हैं। विद्या नाम। विद्या नाम है। विद्या का अर्थ है क्या है? नरस्य अधिकम रूपम अस्ति। विद्या मनुष्य का अत्यधिक रूप है, अत्यधिक सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का छिपा हुआ धन है। तो अन्वय में जब हम अर्थ करेंगे तो विद्या और नरस्य इन दोनों पदों का अर्थ यहाँ पर साथ चलेगा। तो विद्या मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का प्रच्छन्न गुप्तम छिपा हुआ गुप्त धनम अस्ति धन है। विद्या भोगकरी विद्या भोगों को प्रदान करने वाली। यश है यश को, प्रसिद्धि को, कीर्ति को प्रदान करने वाली। सुखकरी और सुख को प्रदान करने वाली अस्ति है। विद्या जो है भोगों को, कीर्ति को,
और सुख को प्रदान करती है। विद्या गुरूणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने और विदेश गमन करने पर, विदेश में प्रवास करने पर विद्या, जो विद्या है वो बंधु जनः भवति, बंधुओं के समान होती है, मित्र या भाई के समान होती है। विद्या परा देवता अस्ति, विद्या ही सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसभा में पूजित होती है, सम्मान को प्राप्त करती है। धनम न, धन नहीं। राजसभाओं में विद्वान व्यक्ति ही सम्मान को प्राप्त करता है, धनी व्यक्ति सम्मान को प्राप्त नहीं करता है ही, क्योंकि विद्या विहीनः, विद्या से हीन, विद्या से रहित व्यक्ति पशु इव मन्यते, पशु के समान माना जाता है। जो विद्या से हीन है वह मानो पशु है। यह इसका हिंदी अर्थ है। इसमें भाव क्या छुपा है? इसका श्लोक का भाव है कि विद्या यदि किसी व्यक्ति के पास है तो मनुष्य भले ही शरीर से सुंदर हो या न हो, किंतु विद्या के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ेगी। अपनी विद्या के द्वारा वो शरीर से सुंदर मनुष्यों में भी सम्मान को प्राप्त करेगा। एक शरीर से सुंदर व्यक्ति यदि गंवार है, मूर्ख है, तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, जबकि जो व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं है किंतु विद्या से सुंदर है, विद्यावान है, तो उसका लोग सम्मान करेंगे। इसी प्रकार विद्या मनुष्य का छिपा हुआ धन है, अर्थात ये ऐसा धन है जो किसी और व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है, और इस धन पर केवल व्यक्ति का स्वयं का ही अधिकार होता है। इसको न कोई छीन सकता है न कोई ले सकता है, इसीलिए यह छिपा हुआ धन बताया गया है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या जो है वो भोगों को, यश को और सुख को प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वो सभी सुखों को प्राप्त करता है, संसार में उसकी प्रसिद्धि भी होती है और जीवन में सुख प्राप्त करता है। विद्या गुरुणाम गुरुहु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है किंतु विद्या उसने प्राप्त नहीं की है, तो ऐसे उम्र में बड़े व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने वाला छोटा व्यक्ति भी ज्ञान दे सकता है। तो विद्यावान व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के लोगों को भी बोध कराता है, ज्ञान देता है, इसीलिए विद्या को गुरुओं की गुरु बताया गया है। इसी प्रकार विदेश गमने विद्या बंधु जन, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान होती है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के लोगों से हम तब ही व्यवहार कर पाएंगे जब वहाँ की भाषा हम जानेंगे, और भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, वहाँ की विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। तो विद्या अगर किसी व्यक्ति ने वहाँ की प्राप्त की है तो विदेशों में भी वह विद्या उसके लिए बंधु बनेगी, मित्र बनेगी, दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में, उनको मित्र बनाने में उसकी सहायता करेगी। इसी प्रकार विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे बड़ी देवता है, क्योंकि बिना विद्या के, बिना ज्ञान के हम देवताओं की स्तुति अर्चना, उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्या रूपी देवता को पहले प्रसन्न करना है, पहले हमें विद्या रूपी देवता को ग्रहण करना है। इसी प्रकार विद्या राजसु पूज्यते धनम न, विद्या, जो विद्यावान व्यक्ति होता है वह राजसभा में भी जाएगा तो वहाँ राजा के द्वारा उसका सम्मान होगा, धन का सम्मान वहाँ पर नहीं होगा। भले ही कितना भी अमीर व्यक्ति हो, यदि वो मूर्ख है, अज्ञानी है, तो राजसभा में उसका सम्मान नहीं होगा। तो इस प्रकार इस पूरे श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया है, और जो व्यक्ति विद्या से हीन है, जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उसके बारे में कहा गया है विद्या विहीन है, विद्या से विहीन, विद्या से रहित व्यक्ति पशु इव, पशु के समान मन्यते, माना जाता है, उसको कोई भी सम्मान नहीं देता है। यह इसका हिंदी भावार्थ था।
इस श्लोक का हम संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। जैसे विद्या मनुष्यस्य अत्यधिकं सौंदर्यम् अस्ति तथा च प्रच्छन्नं गुप्तं धनम् अस्ति। विद्या भोगं यशः सुखं च प्रददाति। विद्यावान नरः ज्येष्ठान् जनान् अपि बोधयति। अतः विद्या गुरूणाम् अपि गुरुः भवति। विदेशगमने विद्यया एव मनुष्यः व्यवहारं कर्तुं समर्थः भवति। अतः विद्या तत्र बन्धुतुल्यं भवति। विद्या श्रेष्ठा देवता अस्ति। अपि च राजसभासु विद्यावान नरः एव सम्मानं प्राप्नोति न मूर्खः। अतः यः नरः विद्याविहीनः भवति सः पशुतुल्यं मन्यते इति श्लोकस्य भावः। यह था श्लोक का भाव। तो विद्यार्थियों, हमने पाठ के इस प्रथम भाग में पहले और दूसरे श्लोक का अध्ययन कर लिया है। बचे हुए तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन हम पाठ के अगले भाग में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।